देवकी प्रसन्न होकर बोली, अब हमको कंस चाहे मार भी डाले तो कुछ डर नहीं, ऐसे पापी के हाथ से मेरा बालक तो बच गया। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब वासुदेव गोकुल से कन्या को ले आए तब फिर ज्यों के त्यों किवाड़ और ताले बंद हो गए। बेड़ी व हथकड़ी उनके पड़ गई और वह कन्या रोने लगी। उनका रोना सुनते ही चौकीदार जगकर बंदूक छोड़ने लगे और उसी समय अंधियारी रात पानी बरसते में एक चौकीदार ने कंस के पास जाकर कहा, महाराज, आपका शत्रु उत्पन्न हुआ है। यह बात सुनते ही घबरा उठा और गिरता पड़ता सिर डरता हुआ वासुदेव व देवकी के पास पहुंचा। कन्या ले ढाड़ी भई देवी अंचल ओढ़, भैया तेरे शरण है चाहे मार की छोड़। हे राजन, ऐसा वचन कहने पर भी महापापी कंस ने उस कन्या को देवकी के हाथ से छीन लिया। तब फिर उसने हाथ जोड़कर विनय किया, हे भाई, मुझसे 6 पुत्र हुए सो तुमने मार डाले। अब यह पेट पोंछनी मेरी कन्या है, तू उसे छोड़ दे। संसार में जिस स्त्री के बालक नहीं उसका जीना व्यर्थ है। तुमने मेरे 6 लड़के मार डाले हैं, उनका शोक एक शायद मुझे नहीं भूलता। बिना अपराध इस कन्या को मारकर क्यों पाप लेते हो? कंस निर्दयी ने यह सुनकर उससे कहा कि मैं इस कन्या को जीती नहीं छोड़ सकता। जिससे इसका विवाह होगा मुझे मारेगा। यह कहकर कंस उस लड़की का पांव पकड़कर बाहर लाया और उसे घुमाकर पत्थर पर पटकने लगा। तब वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और वहां जाकर उसने कंस को त्रिशूल व खड़ग हाथ में लिए, उत्तम भूषण व वस्त्र पहने, फूलों की माला गले में डाले, ध्वजा लगे हुए विमान पर बैठकर देवी जी के समान अपना अष्टभुजी रूप दिखलाया। वह रूप देखकर घबरा गया। अष्टभुजी माता ने उससे कहा, हे कंस पापी, तूने मुझे पटक कर वृथा पाप लिया। तेरा मारने वाला ब्रज में उत्पन्न हो चुका है, अब तू उसके हाथ से नहीं बच सकता। वह तुझे जल्दी मारकर पृथ्वी का भार उतारेगा। तेरा मारने वाला सांप के समान और तू मेंढक तुल्य है। मेंढक ऐसा सामर्थ्य नहीं रखता जो सांप को खा सके। अब तू होशियार रहना। कहकर देवी जी अंतर ध्यान हो गई और कंस योग माया की ये बातें सुनकर बहुत लज्जित और चिंतित होकर कहने लगा कि हमने वासुदेव व देवकी को वृथा दुख दिया, उनके बालक मारकर पाप लिया और मेरा मारने वाला भी उत्पन्न हुआ है। देवकी प्रसन्न होकर बोली,